शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। अपने प्रिय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। घर घर हरियाली पहुँचे और लोग सुख से रहें, यही मेरा उद्देश्य है। और वृक्षारोपण और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। और पेड़ पौधे मैं आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाइए, उनकी देखभाल करिए, उनको फलता फूलता देखिए, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण विरासत में दे सकें और अपना युग धर्म और राजधर्म का पालन करें। शरद ऋतु में तो कमल के फूलों के सौंदर्य का क्या कहना, और इसी ऋतु में कोबीदार के वृक्ष और कचनार के वृक्ष पीले और बैंगनी रंगों से आच्छादित हो जाते हैं। और सबसे अच्छा तो हर श्रृंगार, या इसको परिजात भी कहते हैं, इसके तारे जैसे सुंदर वृक्ष रात को खिलते हैं और सूर्योदय पर ही ये झड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे फूलों की बारिश हो रही है। और ये अपने सुगंध से सारे वातावरण को सुगंधित करते रहते हैं। इसी तरह चंपा चमेली भी आजकल वातावरण को महका रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं पत्तों के रंग बिरंगे संसार। ऐसा लगता है कि जैसे हर श्रृंगार के फूल धरती पर झड़कर फूलों की बारिश कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। और इसी पे मुझे एक याद आ जाता है शेर, तुम चाहे विश्वास न लाओ, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, फूल पत्ते ना होते इस धरती पर तो सारा जग बंजारा होता, सारा जग बंजारा होता। आइए अब हम आपको ले चलते हैं रंग बिरंगे पौधों के संसार में। यही उद्देश्य है कि फूल के अलावा भी पत्ते ऐसे होते हैं कि फूलों की तरह ही लगते हैं, तो इनको आप अपने बाग में जरूर स्थान दीजिए। आइए ले चलते हैं। प्रकृति के साथ में है और प्रकृति का सानिध्य हमें प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उत्साह से परिपूर्ण कर देता है। और इसमें आकर हम देख के, फूलों को देख के, पत्तों को देख के एक आनंद के अनुभव करते हैं और अपने सुख दुख तक भूल जाते हैं। इसीलिए इसको नेचर थेरेपी भी कहा गया है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्रकृति के साथ रहिए। प्रकृति के साथ जितना आप रहेंगे उतने आप स्वस्थ और प्रसन्नचित रहेंगे और सौंदर्य से परिपूर्ण होंगे। और प्रकृति के साथ रहना एक सबसे बड़ी मन और स्वास्थ्य के लिए बड़ी संजीवनी है। और प्रातःकालीन अगर आपने भ्रमण कर लिया, अमृत के समान वो होती है हवा, उसमें भ्रमण करने से अनेकों रोगों की दूर होती है और आप स्वस्थ प्रसन्नचित रहते हैं। ये देखिए, ये है कोलियस। ये कोलियस का कलर देखिए, कितने कलर है। ये कोलियस के कलर हैं। इसमें आप इनको तो सुबह की धूप चाहिए, बाकी इसकी हैज भी बना सकते हैं। और ये रंग बिरंगे कितने अच्छे होते हैं।
जैसे फूलों में रंग होते हैं ऐसे पत्तों में भी देख रहे हैं आप कितने सुंदर सुंदर पत्ते हैं। ये देखिए ये पत्ते, और फिर ये देखिए ये कैलेडियम एक जात होती है, कैलेडियम के पत्ते देखिए आप, ये इनके पत्तों को देखिए आप, देखिए कितने सुंदर पत्ते, ये पत्ते हैं हरे पत्ते हैं, इनका कलेवर देखिए कितना खूबसूरत पत्ते हैं। और ये भी सारे 12 महीने आपके अगर कंद जमीन पे हैं तो अपनी जब इनका मौसम होता है तभी ये पृथ्वी की कोख से आ जाते हैं और हम सबको आनंद देते हैं। मुड़े हुए पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं, कटेदार मुड़े हुए पत्ते, और इसमें ये देखिए कितने रंग बिरंगे। ये दूसरा एक्लिपा है, ये और इसकी हैज भी बन जाती है, इसकी बुश भी बन जाती है। इसको भी आप गमलों में रख के अपने बरामदे और उसमें शोभा लगा सकते हैं। और ये फन है, ये फन देखिए, ये फन है, ये पॉलीपोडियम, और ये है डेवेलिया, और ये स्क्वायरल टेप। तो ये अपुष्पी वाले पौधे हैं, ये सजावट के काम बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कार में हुआ, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। और इनकी एक विशेषता ये रहती है कि ये किसी नमी के स्थान पे कहीं आपको कुछ नहीं करना है तो ये उग आते हैं और बड़ी शोभा देते हैं। इसी तरह ये है रबर प्लांट है, रबर प्लांट है, ये संसवेरिया है, ये जाम्बिया का देखिए पेड़, ये भी बहुत अच्छा होता है, ये जाम्बिया, ये एरोफिलिया है, पर्क एरिया, ये पाम है, ये डेफिन बेकिया, वो डेफिन बेकिया है उधर, और ये एग्लोनिमा, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, वे घरों में प्रदूषण मुक्त करने के लिए एग्लोनिमा। इसके देखिए पत्तों का रंग रूप, इसमें प्रकृति ने, ईश्वर ने कितने रंग और कितनी सुंदरता भरी है। अब देखिए इसका रंग, ये फिलोडोडो, ये कितना, इसके कलर देखिए कितना अच्छा है। और ये यहाँ पर ये और ये मॉन्स्टा होता है, ये मॉन्स्टा, इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। इसको आप मॉस्टिक में भी लगा सकते हैं, जैसे ये लगी हुई है मॉस्टिक। और फिर ये मॉन्स्टा है, वो फिलोडोडोन, ये फिलोडोडोन है, इसको भी मॉस्टिक में आप लगा के घर की, एक कहते हैं ना, एक कमरे में, एक निर्जीव कमरे में अगर आपने एक ही पौधा दे दिया तो उस कमरे की वो ताजगी भर देता है और आपको प्रकृति के साथ रहने का संदेश देता है और बहुत अच्छा लगता है। एकमात्र पौधा आपके कमरे की शोभा बढ़ा देता है। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखा आपने, ये सिग्नोनियम है, सिग्नोनियम भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये ड्रेसिना है, ड्रेसिना को थोड़ी धूप चाहिए, ये ड्रेसिना है, थोड़ी इसको धूप चाहिए थोड़ी सी, तो ये भी अपने कलरफुल पत्तों के लिए बहुत फेमस है। ये देखिए एग्लोनिमा, इसका देखिए कितना खूबसूरत फूल है, पौधा है ये, कि वो है ना कि फूल ना हो लेकिन पत्ते इतने खूबसूरत ईश्वर ने दिए कि आप अपनी पत्तों से ही केवल अपनी वाटिका, अपना वरांडा, अपना छत में लगा के आनंद, प्रकृति के साथ रहने का भरपूर आनंद ले सकते। अपने बाग बगीचे में आप पौधे लगाइए, रंग बिरंगे पौधे लगाइए और उनसे आनंद लीजिए। मैं सदाबहार पौधों का ही जिक्र कर रही हूँ। ये पौधे वो पौधे होते हैं जो कि साल भर आपको घर में शोभा बढ़ाए रखते हैं और हर 1 वर्षीय पौधों के समान इनको बदलना नहीं होता। तो इसको देखिए, सदाबहार पौधे में कितनी विभिन्नता है और कितने रंग, आकृति, चौड़े सब होते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ कि कितने हरे रंग हैं। ये हरे रंग है, तो हरे रंगों में कितने रंग हैं। हरा है, धानी है, काई रंग है, सफेदी लिए हुए हैं, ये सारे रंग, ये देखिए कितने एक रंग के पौधे हैं, रंग रूप आकृति के पौधे आप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं करोटन। ये करोटन
इसमें कितने रंग हैं और अपने ये रंग बिरंगे पत्तों से ही बाग की शोभा बढ़ाता है। और इसमें गुलाबी, नीले, गुलाबी, पीले, बादामी और आम की तरह से अनेक तरह के और अनेक प्रकार की होते हैं। और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जैसे इनके साथ होली खेली। और इसे ये तरह तरह के आकार के चौड़े, एक घास की पत्ती से लेकर ये हथेली की चौड़ी तक ये पत्ते होते हैं। एक पौधे होते हैं ग्राउंड कवर, उनके वो ग्राउंड कवर वो पौधे हैं कि जो कि बड़े होकर जमीन पर रेंग कर चलते हैं और अपना पूरा भर लेते हैं। तो ऐसी स्थान जहाँ की आपने लॉन लगाना हो, वहाँ घास की देखभाल ना हो रही हो, आप देख सकते देखभाल न कर रहे हो, तो वहाँ ये पौधे आपके काम के होते हैं। या एक दीवार हो और दीवार आप कोई खूबसूरत बनानी हो तो उस पर ये पत्ते चढ़ जाते हैं। और ये इसके पत्ते इसमें भी चढ़ते हैं। जैसे ये मोन्स्टा मैंने बताया, मोन्स्टा है, फिलोडोंड्रोन है और ये है मनी प्लांट। इनके भी पत्ते, इनकी जड़ें जो होती हैं वो रस्सी के समान होती हैं, बड़ी बड़ी। तो ये रस्सी के अपने जहाँ भी रहते हैं तो रस्सी से ये अपनी दीवार कवर कर देते हैं, तो वो भी होता है। और ये ग्राउंड कवर ये है, तो छोटे छोटे शाकीय पौधे होते हैं कि इनको भी आप पहाड़ी बना सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन करके आप कर सकते हैं। किसी दीवार को ढकना हो, किसी को कुछ भी करना हो, तो आपको जो बदसूरत जंग है उसको ढकना हो, तो ये बहुत उपयोग के हैं। ये आपके अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। जैसे ये बडेलिया है, ये देखिए बडेलिया है, इसमें छोटे छोटे पीले फूल भी होते हैं। एक बार लगा लेने पे आप पूरा ये कवर कर देता है। और ये है एरिसन घास है ये, और ये भी पूरी कवर कर देती है आपको। ये रंग बिरंगा है। और ये है ड्यूरेंटा, ये ड्यूरेंटा है। इसके भी पौधे हैं जो जमीन पे आप रखेंगे तो ये कवर कर देते हैं। फिर ये है ये आइपोमिया। ये आइपोमिया तो आप हमारे यहाँ देख रहे हैं। ये आप ये पूरे उसमें देख रहे हैं, देखिए कैसे लतर, ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं आप। ये आइपोमिया की लतर है। यहाँ पर बहुत घास आ जाती है, हम परेशान थे तो हमने आइपोमिया लगा दिया, अब ये कवर कर दिया और खूबसूरत भी लगता है। तो इस तरह से आप ये लगा सकते हैं, सब ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पौधों का ये संसार है, इसमें अनेक तरह के पौधे हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप अब इन्हीं गमलों को, अब ये देखिए कि आपने अब गमलों को खरीदते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होती हैं कि इसके बिना नहीं तो आपका शौक चंद दिन का रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप अच्छी नर्सरी से पौधे खरीदें, और उसके बाद जब पौधे घर में लाएं तो उनको पहले जो आपके पास अगर नए गमले खरीद रहे हैं तो उनको पानी में भिगोइए ताकि मॉइस्चर उसमें चला जाए, कुछ देर सुखा के तब बोइए। और यदि आपके पास पुराने गमले हैं तो उनको भी आप साफ करके बोइए। और फिर गमलों में ठीकरे भर के और फिर उसमें खाद भरिए, थोड़ी सी खाद भरिए, फिर पौधा लगाइए और फिर उसको मट्टी को खूब दबा दीजिए ताकि उसमें अगर सांस रहेगी तो पौधे मरने की संभावना रहती है। और ये देखिएगा आपकी उसको ठोक के भर दें और इसमें फिर थोड़ी दिन आप छाया में रखिए ताकि वो थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद आप बाहर लाइए और गर्मियों के मौसम में पौधों को आप नहलाते रहिए ताकि उनकी ठंडक बनी रहे और उसमें जो धूल पड़ी रहती है वो भी हट जाती है। तो इसका भी ध्यान रखें। तो और साफ सुथरे, क्योंकि पत्तों का रंग और रूप भी आपकी बरामदे की या आपके घर की शोभा है, तो आपको ध्यान देना है। और जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जब अभी है मोन्स्टा बताया है, इसको इन पत्तों को जो बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं तो मुलायम कपड़े से, मलमल के कपड़े से उसको साफ करें। और इसका भी है कि गमले को कभी कभी घुमाना भी चाहिए ताकि एक ही जगह पर गमले सूर्य का प्रकाश से एक ही तरफ पड़ते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको घुमाते रहने से कि समान रूप से इनका धूप मिलती रहती है और ये स्वस्थ रहती है।
इनके पौधों को, और इनके पौधों के लिए एक खाद आप रखिए। खाद जैसे आपको भरनी है तो 2 हिस्सा पत्ती की खाद, 1 हिस्सा गोबर की सड़ी खाद, 1 हिस्सा बदरपुर की मोटी बालू, 1 चमचा हड्डी का चूड़ा, 1 चमचा ये नीम की खली का मिश्रण कर तभी इसको ये अच्छे चलते हैं पौधे। और इसका ध्यान रखिए कि आप पानी इनकी, और सुबह का हरे भरे पौधों की एक सफलता की कुंजी ये भी है कि इनको सूर्य का मॉर्निंग प्रातःकाल का अगर प्रकाश मिलता रहे तो इनके रंग और रूप में और चमक आती है। तो मुझे ये सब अगर आप कर लेंगी, पेड़ पौधों को प्यार देंगी, इनको जीवित समझेंगी, इनकी देखभाल करेंगी, तो कोई कारण नहीं कि आपका बगीचा सुंदरता से पूर्ण हो जाए और आने वाले लोग भी कहें वाह क्या बगीचा है। और प्रकृति के साथ में बार बार आपसे कहती हूँ रहिए। जब प्रकृति के साथ रहेंगे आप तो आपको जो आनंद मिलेगा, जो सुख मिलेगा, जो पौधे आप लगाएंगे, जो बढ़ेंगे, उनको देखेंगे हवा के झोंकों से वो जो चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कितनी खुशी होगी। प्रकृति का साथ हो, सुनहरी सुबह शाम हो और आप में हो खुशमिजाजी, तो जिंदगी 12 माह बसंत है। प्रकृति के साथ रह के जीने की कला सीखिए। देखिए फूल खिलते हैं, सबको आनंद देते हैं और सुगंध फैलाते हैं। इसी तरह हमारा भी जीवन होना चाहिए। और ये रंग बिरंगे पौधे, ये केवल इन लोगों का हरा रंग ही नहीं होता, इससे हमारा भी जीवन हरा भरा हो जाता है। मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आपके मन में प्रगति प्रेम ज़रूर उत्पन्न होगा और आप सुख से रहेंगे। मेरी आपको मंगल और शुभकामनाएं।